जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में मोर्टेलिटी की, मतलब लॉस ऑफ इंडिविजुअल। डेथ की वजह से इंडिविजुअल का जो लॉस होता है पॉपुलेशन से, उसको हम लोग कहते हैं मोर्टेलिटी। तो पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी क्या है? मोर्टेलिटी इज लॉस ऑफ individuals from population due to डेथ, है ना। डेथ की वजह से जितने पॉपुलेशन का लॉस हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी जो है वो दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी। जैसे हम लोगों ने नेटेलिटी में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ मोर्टेलिटी में भी दो तरह का है। पहला है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम मोर्टेलिटी। क्या बोलते हैं भाई? मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस, ठीक है, अंडर आइडियल इन्विरोनमेंटल कंडीशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? जब किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन से यहाँ मतलब है कि आइडियल कंडीशन है, किसी तरह का फूड स्कार्सिटी नहीं है, किसी तरह का वाटर स्कार्सिटी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है ना। तो उस केस में जो मोर्टेलिटी होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं मिनिमम मोर्टेलिटी। दूसरा देखिए, दूसरा है, उसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक आर रियलाइज्ड आर इकोलॉजिकल 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 मोर्टेलिटी। तो देखिए, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी या इसी को कहते हैं रियलाइज मोर्टेलिटी, है ना। ये क्या होता है भाई? तो जब हम किसी पॉपुलेशन में लॉस ऑफ इंडिविजुअल, हम सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंसीडर करते हुए करेंगे, है ना। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर गिवन environmental कंडीशन, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब जितने भी तरह के लिमिटेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में जितने भी तरह के लिमिटेशन है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे, और तो वो नेचुरल सी बात है, वो मोर्टेलिटी क्या होगी? रियलाइज मोर्टेलिटी क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी मिनिमम मोर्टेलिटी से। ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे हम लोगों में उसमें किया था नेटेलिटी में, वैसे ही मोर्टेलिटी में भी कर सकते हैं कि डेल्टा एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया भाई हमारा? इसको बोलेंगे मोर्टेलिटी, ठीक है ना। लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, उसमें से 50 इंडिविजुअल का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट, क्या है? एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। ठीक है, उसी तरह से डेल्टा एम बाई
एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और डिवाइड इनटू डेल्टा टी। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, है ना। लेकिन देखिए भाई, किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का लॉस इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको क्या मेजर करना है कि वो सरवाइव कितना कर रहा है, लॉस से हमको मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट इज नॉट विच मेंबर डाई। ये जरूरी नहीं है कि कौन उस पॉपुलेशन में किसकी डेथ हो रही है, किस मेंबर की। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सरवाइव कर रहा है। तो सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेथ। तो हम लोगों को जो ये एज के हिसाब से हर एज ग्रुप में कितना सर्वाइवल हो रहा है, उसको शो करने के लिए हमारे पास एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइवलशिप कर्व। क्या बोलते हैं भाई? सर्वाइवलशिप कर्व, सर्वाइवलशिप कर्व, है ना। ये क्या है? एक प्लॉट है ना। किसके किसके बीच है? आप देख रहे हैं सर्वाइवल पर 1000 इंडिविजुअल इन लॉग स्केल, ये लॉग स्केल में। और एज परसेंटेज, मान लीजिए 100 ईयर एज है किसी इंडिविजुअल का, जैसे मान लीजिए ह्यूमन का ही ले जाए तो यहाँ तक 50 साल हो गया, ये 25 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया? 75 हो गया। तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि 75 ईयर की एज में कितना सर्वाइवल है, 50 ईयर की एज में कितना सर्वाइवल है, 25 ईयर की एज में कितना सर्वाइवल है। ठीक है ना। तो ये चीज, इसको बोलते हैं सर्वाइवलशिप कर्व। नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं अ प्लॉट दैट shows number of survivors है ना, at particular एज। तो हर एज ग्रुप में कितना सर्वाइवल है, जैसे 25 साल की एज में कितना सर्वाइवल है, 50 साल की एज में कितना सर्वाइवल है, 75 साल की एज में, मान लीजिए मैक्सिमम एज 100 ईयर। ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंट तरह के कर्व आते हैं, ठीक है ना। तो पहला कर्व जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। पहला कर्व क्या है भाई? इंडिविजुअल होके जहाँ कर्व जो है बिल्कुल कॉन्वेक्स होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि मोर्टेलिटी पूरे लाइफ के एंड में जाके हो रही है, शुरू में कोई मोर्टेलिटी नहीं है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने किन का मतलब है यहाँ ऑफस्प्रिंग से, उनका बहुत केयर करते हैं। तो ये जो है किन सिलेक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से दूसरा कर्व देखिए, दूसरा कर्व है ये केव। दूसरा क्या है? कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या है? देखिए, जैसे ही बर्थ हो रही है, ये 0 एज का मतलब है यहाँ पे बर्थ हो रही है, और बर्थ होते ही देखिए एकदम ऑलमोस्ट आपका अर्ली एज में ही, मतलब जो आपका प्री नेटल पीरियड है या कहें जस्ट आफ्टर बर्थ, तो मैक्सिमम लॉस हो रहा है। मैक्सिमम लॉस इंडिविजुअल का इसी एज ग्रुप में हो जाएगा। ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट इज हाई ड्यूरिंग यंग एज। यहाँ पे क्या है? मोर्टेलिटी रेट इज हाई ड्यूरिंग यंग एज। तो यहाँ इंडिविजुअल्स जो है ये आर सिलेक्शन को फॉलो करते हैं, और यहाँ इंडिविजुअल्स के जो ऑफस्प्रिंग है उसकी बहुत केयर नहीं है ना, और मैक्सिमम लॉस हो रहा है। फर्टिलिटी क्या है?
फेकेंडिटी रेट बहुत हाई है, या हम कहें तो फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई है, बट यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है अर्ली एज में ही हो जा रहा है। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं। तीसरे तरह का कर्व देखते हैं जो कि एक आइडियल कर्व बनाया गया है, जो देखिए ये है जो सेंटर में डॉटेड लाइन से 3 नंबर। ठीक है। ये तो यहाँ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये कहा जा रहा है कि हर एज ग्रुप में इक्वल डेथ है ना, हर एज ग्रुप में आपको इक्वल ग्रोथ है। यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मोर्टेलिटी है ना, कांस्टेंट मोर्टेलिटी, जो कि आइडियल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में पॉसिबल नहीं। अच्छा, फोर्थ देखते हैं, एक और कर्व है ये फोर्थ कर्व। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ वाला जो कर्व है, ये यहाँ पे शुरू में मोर्टेलिटी हो रही है, फिर इसके बाद एक स्टेबलाइज फेज यहाँ पे मिल रहा है, फिर अगेन देयर इज लॉस ऑफ इंडिविजुअल है ना। जैसे ये कब होता है, बर्ड्स और माइस में। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल इसी तरह से है, जैसे बर्थ हुई, ठीक है ना, तो बर्थ के बाद देखिए अचानक से कर्व 2 की तरह बिल्कुल लॉस नहीं हो जा रहे हैं। देयर आर इंडिविजुअल्स, दे आर सर्वाइविंग है ना, अराउंड द सेंट्रल लाइन, दिस लाइन, वेयर द डेथ मोर्टेलिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ मोर्टेलिटी कांस्टेंट नहीं है 4 नंबर में, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर्टेलिटी हो रही है लेकिन बहुत हाई रेट से नहीं हो रही। इसके बाद देखिए यहाँ जो है इनका जो एज ग्रुप है 50, उसके लाइफ के मतलब ऑलमोस्ट 2/3 के बाद वो स्टेबल है, और इसके बाद अगेन देयर इज लॉस, इसके बाद क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये बड़ा अच्छा कर्व दिख रहा है ना, जैसे दिख रहा है सीढ़ी जैसा दिख रहा है ना, ये वाला जो ये रेड लाइन से दिख रहा है। तो ये जो है जनरली देखिए बटरफ्लाई जैसे जो एनिमल्स हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी फेकेंडिटी बहुत हाई है, लेकिन जैसे ही बर्थ होगी तो उसके बाद क्या हो रहा है, अचानक से अर्ली एज में ही डेथ हो रहा है ना, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबल हो जा रही है। जैसे प्यूपल एज आ गई, तो प्यूपल एज में क्या होगा भाई, देयर विल बी मिनिमम लॉस, तो वो वैसे ही रहेगा। इसके बाद फिर से जब प्यूपा से बाहर आएगा तो फिर से उसका तेज़ी से डेथ हो रहा है ना, इस एज ग्रुप में। इसके बाद फिर से देखिए स्टेबलाइज हो गया और फिर से वो स्टीप डाउन हो गया। तो इस तरह का जो है कर्व जो है वो बटरफ्लाई वगैरह में पाया जाता है। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कर्व नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। तो आप जान रहे हैं कॉन्वेक्स रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, अर्ली एज में मोर्टेलिटी कम हो, और अगर कॉन्केव होगा तो अर्ली एज में, यंग एज में मोर्टेलिटी हाई होगी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा भाई, मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट स्टेबल है एट ईच एज ग्रुप। ठीक है। तो ये था सर्वाइवलशिप कर्व, और इससे हर जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और बात करेंगे अगले पॉपुलेशन। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।